भगवत वृंद, यत वृंद, सज्जन वृंद, आज आपके पावन ग्राम रोड़ावाली में श्री रामचरितमानस की कथा का अष्टम दिवस है, 8वां रोज है। भगवान की परम रसमयी आनंदमयी कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गौ माता की बड़ी असीम कृपा है, सदगुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, जिससे गौशाला के पावन प्रांगण में ये श्री रामचरितमानस की कथा का श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। भगवान का नाम ऐसा है कि भव से पार कर देता है, बड़े से बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। भगवान का नाम एक बार श्रद्धा से ले लेने से, संसारी व्यक्तियों के गुणगान करने से क्या लाभ है? केवल उन श्री हरि का गुणगान करने में ही भलाई है, क्योंकि उनके नाम का गुणगान करने से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। बड़े बड़े पापी तर गए, पवित्र हो गए बड़े बड़े पापी। जिन्होंने अपने हृदय में प्रभु को बसा लिया है, जिनके हृदय में राम बसते हैं, उनके समान कोई नहीं है। जिनके हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान रहते हैं, निवास करते हैं, तो ऐसे भक्त तो धन्य हैं। ऐसे भक्तों का दर्शन करने से भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। और न जानने के कारण हम प्रभु को बाहर खोजते हैं, बाहर खोजते हैं, ढूंढते हैं बाहर, लेकिन ईश्वर बाहर नहीं है, भगवान बाहर नहीं है, वो तो अंदर है, अंदर। लेकिन अंदर की यात्रा के लिए किसी पूर्ण सदगुरु की, एक परफेक्ट मास्टर की आवश्यकता होती है। पूर्ण सदगुरु की आवश्यकता होती है, और तब हम अपने घट में उस ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, तेरा राम तो ही में, तेरा राम तो ही में, तू अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में, तू अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में। तेरा राम तो ही में, तो अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में। तेरा राम तो ही में, तू अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में, अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में, तू अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में, अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में। तेरा राम तो ही में, तू अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में। अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में।
जैसे घी छिपो दहिया में, जैसे घी छिपो दहिया में, जैसे घी छिपो दहिया में। जैसे दही में घी छिपा होता है दही में, पर दिखाई नहीं देता दही में घी, लेकिन है उसके अंदर। और कब दिखाई देता है दही में से घी? जब मंथन करते हैं तब। मंथन किया तब उस दही में से घी निकला। जैसे घी छिपो दहिया में, जैसे घी छिपा दहिया में, अरे निकसत नाए। जय हो। निकसत नाए बिना रही खटके, तेरा राम तोई में तू अंधकाए भटके, तेरा राम तोई में। तेरा राम तो ही में रे, तेरा राम तुझ में तू क्यों अंत भटके रे, तू अंत क्यों भटके। हाँ तेरा राम तो ही माया अंत कहीं भटके, तेरा राम तेरी माया अंत कहीं भटके, तेरा राम तो ही माया। जैसे हवा छिपी बिजना में, जैसे हवा। क्या बात है। जैसे हवा छिपी गगना में, जैसे हवा छिपी गगना में, गगना रे गगना रे, जय जय गगना। पंखा होता है हाथ वाला पंखा, जैसे उसमें अगर देखो तो कहो इसमें हवा कहाँ है, तो हवा कहीं दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब उसे चलाएंगे तो फिर हवा आएगी। जैसे हवा छिपी बिजना में, जैसे हवा छिपी बिजना में, अरे निकसत नाए, निकसत नाए बिना बिज खटके, निकसत नाए ना ब्रज खटके, तेरा राम तो ही में। आया अंत कहीं भटके, और तेरा राम तो ही में। जैसे रंग छिपो लाली में, जैसे रंग छिपो मेहंदी में। मेहंदी हरी होती है और उसके पत्तों में देखो कि इसमें कहीं रंग है तो दिखाई नहीं देगा ऐसे, लेकिन उसी मेहंदी को जब हम बटते हैं, कूटते हैं सिल पर, तो अपने आप हाथ रंगना शुरू हो जाते हैं, रंग हाथ में आने लग जाता है।
जैसे रंग छिपो मेहंदी में, जैसे रंग छिपो मेहंदी में, हरे निकसत नाय बिना सिलवट के, निकसत नाय बिना सिलवट के, तेरा राम तो ही मैं तू, हाँ तेरा राम तो ही मैं अंत कहीं भटके, तेरा राम तो ही मैं अंत कहीं भटके, तेरा राम तो ही मैं। ऐसे ही ज्ञान छिपो हृदय में, तैसे ही ज्ञान छिपो हृदय में। ऐसे ही ज्ञान हृदय में छुपा है, लेकिन कब निकलेगा? हरे निकसत नाय बिना गुरुवर के, निकसत नाय बिना गुरु भट के, तेरा राम तो ही मैं, तेरा राम तो ही मैं तू अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही मैं तू अंत ओ काहे, अंत कहीं भटके, तेरा राम तो ही माई, अंत कहीं भटके, तेरा राम तो ही माई, अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही माई, अंत कहीं भटके, तेरा राम तो ही माई, अंत कहीं भटके, तेरा राम तो तेरा राम तो ही मैं तू अंत काहे भटके। जैसे रंग छिपो मेहंदी में, निकसत नाय बिना सिलवट के, तेरा राम तो ही मैं तू अंत काहे भटके। ऐसे ही ज्ञान छिपो हृदय में, निकसत नाय बिना गुरु भटके, तेरा राम तो ही मैं तू अंत काहे भटके।